हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों 25 नवंबर आने वाला है। लेकिन आप मेरी एक बात को जो है दिमाग में डाल लो और ये सोचना बंद कर दो कि सिएरा आते ही क्रेटा और सेल्टॉस का जो है पत्ता साफ हो जाएगा। ये सब बचकानी बातें हैं, असली सीन इससे बहुत अलग है। डेट फिक्स हो गई है 25 नवंबर। टाटा मोटर्स अपनी सबसे पुरानी और सबसे तगड़ी विरासत को वापस ला रही है। टाटा सिएरा सब जगह यही हल्ला है कि नेक्सॉन के बाद अब सिएरा इंडिया की नंबर 1 एसयूवी बनेगी। कि ये कार क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, टाइगोन, कुसाक सबका खेल खत्म कर देगी। ये बात सुनने में एकदम झकास लगती है, लेकिन दोस्तों हम ये सब आज बात नहीं करेंगे, एकदम सीधी और सच्ची बात करेंगे। क्या टाटा सिएरा में सच में इतना दम है कि वो उस क्रेटा को हिला सके जिसने पूरे बाजार पर कब्जा करके रखा है, या फिर बस एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। मैं आपको वो 3 बड़ी बातें बताने जा रहा हूँ जो सिएरा को इस भीड़ से अलग खड़ा करती है। और हम इसकी कुछ कमजोरी के बारे में बात करेंगे जो कि शायद टाटा को बहुत भारी पड़ सकती है। अगर सच में जानना चाहते हैं सिएरा का फीचर क्या है तो अगले कुछ मिनट में मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सिएरा का पंगा है किससे। ये कोई हल्की लड़ाई नहीं है, ये एक किला है जिसको तोड़ना पब्लिक नामुमकिन मानती है। इस किले का राजा है हुंडई क्रेटा। वो राजा क्यों है? क्योंकि उसको मालूम है कि इंडिया की पब्लिक को क्या चाहिए। शानदार दिखने वाला डिजाइन, ठूस ठूस कर फीचर्स, पैनारोमिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन और भरोसे वाला इंजन। क्रेटा हर महीने हजारों में बिकती है क्योंकि वो एक पक्का सौदा बन चुकी है। फिर आती है क्या सेल्टॉस, क्रेटा का जुड़वा भाई जो डिजाइन में थोड़ा ज़्यादा तेज तर्रार है। सेल्टॉस ने इंडिया को ढेर सारे फीचर और अलग अलग इंजन का चस्का लगाया था। आज भी सेल्टॉस का केबिन उसके फीचर की लिस्ट किसी भी कार को पानी पिला सकती है। क्रेटा और सेल्टॉस के पास 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 160 पीएस की ताकत देता है, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो ज़बरदस्त माइलेज देता है। और हाँ, दोनों में लेवल 2 एडास यानी एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम भी मिलता है। लेकिन दोस्तों किला सिर्फ इन दो का नहीं है। एक कोने में मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाई राइडर खड़ी है। इनका सबसे बड़ा हथियार है माइलेज। इनका हाइब्रिड इंजन 25 से 27 किलोमीटर लीटर का जो है माइलेज निकाल कर देती है। आज की महंगी पेट्रोल की दुनिया में ये एक ऐसा जादू है जिसका तोड़ जो है किसी के पास भी नहीं है। भले ही इनके फीचर क्रेटा जितने तगड़े ना हों, लेकिन माइलेज के नाम पर ये हज़ारों गाड़ियाँ बेच रही हैं। और आखिर में है वही वॉक्सवैगन, टाइकॉन और स्कोडा कुसाक। ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्हें मजबूती और ड्राइविंग के मज़े के लिए जाना जाता है। इनका 1.5 लीटर का TSI इंजन जब सड़क पर उतरता है तो वो कार चलाने वालों को दीवाना बना देता है। उनकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी एक बड़ा हथियार है। तो ये है वो मैदान जहाँ टाटा सिएरा को उतरना है। यहाँ हर कोई किसी न किसी चीज़ का माहिर है। कोई फीचर्स का राजा है, तो कोई माइलेज का, तो कोई मजबूती का। सिर्फ सिएरा नाम वापस ले आने से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। टाटा को कुछ ऐसा करना था जो इन सबसे अलग हो, इन सबसे बेहतर हो। तो क्या टाटा ने वो किया है? चलो एक एक करके सिएरा के हथियारों की जांच पड़ताल हम कर लेते हैं। सिएरा का पहला और सबसे तगड़ा हथियार है इसका डिज़ाइन। सीधी बात है, आज बाजार में ज़्यादातर एसयूवी एक जैसी दिखने लगी हैं। सिएरा यहाँ पर पूरा खेल पलट देती है। ये उन गाड़ियों जैसी नहीं दिखती है, ये बॉक्सी है, सीधी सपाट है और इसमें एक तगड़ा रगेड लुक है। ये आपको पुरानी सिएरा की याद दिलाती है, लेकिन नए ज़माने के स्टाइल में। और सबसे बड़ी चीज़, वो पीछे की बड़ी कांच वाली खिड़कियाँ जिन्हें अल्पाइन विंडो कहते हैं। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं, ये एक फील है, एक याद है। जब सड़क पर सिएरा चलेगी तो क्रेटा और सेल्टॉस भी इसके सामने पुरानी और फीकी दिख सकती हैं। पब्लिक इसे मुड़ मुड़ कर देखेंगी, ये बात पक्की है। डिज़ाइन के मामले में सिएरा 10 में से 10 नंबर ले आती है। ये एकदम फ्रेश है, अलग है और दमदार है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े दाम पर, कार का इंटीरियर और फीचर। यहाँ टाटा ने साफ कर दिया है कि वो नंबर 2 बनने के लिए नहीं आ रही है। क्रेटा और सेल्टॉस ने पब्लिक को 10.25 इंच की 2 स्क्रीन देखकर जो है आदत डाल दी। टाटा ने कहा ठीक है, हम 3 स्क्रीन देंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सिएरा के अंदर एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक बहुत बड़ी बीच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को पैसेंजर के लिए भी एक अलग से स्क्रीन दी जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो इस कीमत पर आज तक किसी कार ने नहीं दी। ये एकदम गेम पलटने वाला फीचर है। सिर्फ स्क्रीन नहीं, अंदर का पूरा माहौल बहुत महंगा और शाही बनाया गया है। हल्के सफ़ेद रंग का इंटीरियर जो कार को अंदर से बहुत बड़ा और खुला खुला दिखाता है। और ऊपर एक बहुत ही बड़ी पैनारोमिक सनरूफ जो सिएरा के उस पुरानी कांच वाली छत की याद दिलाती है। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, JBL का तगड़ा साउंड सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी ड्राइवर और यात्री जो है अपना अपना तापमान अलग अलग रख सकते हैं। और लेवल 2 एडास। तो इधर टाटा ने फीचर की लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। वो क्रेटा और सेल्टॉस को उनके ही खेल में हराने उतरी है। और ये 3 स्क्रीन वाला जो दाव है वो क्रेटा और सेल्टॉस को बहुत भारी पड़ने वाला है। ग्राहक जब शोरूम में जाएगा और यात्री के सामने वो तीसरी स्क्रीन देखेगा तो उसका दिल जीतना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं असली चीज़ की, कार की ताकत यानी इंजन।
डिज़ाइन अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर कार चलने में दमदार नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ सियरा अपनी असली ताकत दिखाती है। टाटा इसमें अपना बिल्कुल नया 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ला रही है। खबरें ये हैं कि इंजन लगभग 170 पीएस की ताकत और 280 एनएम का टॉर्क पैदा करेगा। अब जरा रुको और सोचो, क्रेटा और सेल्टॉस का टर्बो इंजन 160 पीएस की ताकत देता है। सियरा यहाँ पर साफ तौर पर 10 पीएस ज़्यादा ताकतवर है। ये सीधे सीधे उन लोगों को अपनी तरफ खींचेगी जिन्हें एक तेज तर्रार पेट्रोल एसयूवी चाहिए, लेकिन असली धमाका तो डीजल इंजन में है। बाजार में इस टाइम का क्या सीन है दोस्तों? मारुति ग्रैंड विटारा के पास डीजल ही नहीं है, वोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कोसाक के पास डीजल नहीं है, होंडा एलिवेट के पास भी डीजल नहीं है। डीजल का राजा सिर्फ क्रेटा और सेल्टॉस है जिनमें 1.5 लीटर इंजन है। यहाँ टाटा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। खबरें पक्की हैं कि सियरा में वही 2 लीटर वाला क्रायोटेक डीजल इंजन मिलने वाला है जो हैरियर और सफारी जैसी बड़ी गाड़ियों में मिलता है। ये इंजन लगभग 170 पीएस की ताकत और 350 एनएम का ज़बरदस्त टॉर्क देता है। अब आप खुद तुलना करो, एक तरफ क्रेटा का 116 पीएस वाला डीजल इंजन और दूसरी तरफ सियरा का 170 पीएस वाला डीजल इंजन। ये कोई मुकाबला ही नहीं है। टाटा ने उन सारे ग्राहकों को एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया है जिन्हें एक दमदार, बड़ी और ताकतवर डीजल एसयूवी चाहिए थी, लेकिन उनका बजट हैरियर तक नहीं पहुंच रहा था, जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। और हाँ, पेट्रोल और डीजल दोनों में मैनुअल और ऑटोमेटिक डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिलेगा। और इन सब के ऊपर है टाटा का सबसे बड़ा भरोसा, सेफ्टी। हम सब जानते हैं कि टाटा की गाड़ियाँ लोहे जैसी मजबूत होती हैं। नेक्सॉन, पंच, हैरियर सब 5 स्टार लेकर आई हैं। तो ये बात तो पक्की है कि सियरा भी भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लेकर ही आएगी। क्रेटा और सेल्टॉस की सुरक्षा के मामले में 3 स्टार मिले थे पुराने मॉडल को। यहाँ भी सियरा जो है साफ तौर पर बाजी मार लेती है। जो परिवार को जो है सेफ्टी में रखना चाहते हैं या परिवार की सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए ये सियरा एक ज़बरदस्त ऑप्शन बनकर उभरेगी। अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं कि सियरा क्रेटा और सेल्टॉस को बुरी तरह हरा देगी? नहीं, बुरी तरह का तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। क्रेटा और जो सेल्टॉस का राज है, उनका जो सर्विस नेटवर्क है और उनकी जो बाजार में पकड़ है, उसे एक रात में ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये सोचना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन सियरा वो पहली कार है जो क्रेटा को टेंशन देगी। सियरा वो कार है जो क्रेटा को सोचने पर मजबूर कर देगी। ये लड़ाई बुरी तरह हराने की नहीं है, ये लड़ाई बाजार का हिस्सा छीनने की है। और सियरा ये हिस्सा जरूर छीनेगी। क्यों? तो दोस्तों इधर है भाई डिज़ाइन। सियरा एकदम ताज़ी, दमदार और बिल्कुल नहीं दिखती है। क्रेटा सेल्टॉस जो है पुरानी लगने लगी हैं। अब फीचर्स, 3 स्क्रीन वाला इंटीरियर और पैनारोमिक सनरूफ, ये पब्लिक को अपनी तरफ खींचेगा। इंजन, सियरा के पास ज़्यादा ताकतवर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है और सबसे बड़ी बात, इसके पास 2 लीटर का बड़ा डीजल इंजन भी है जो ग्रैंड विटारा, टाइगन और कुसाग किसी के पास नहीं है। सुरक्षा के बारे में बात करें तो 5 स्टार। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर क्रेटा और सेल्टॉस कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब दोस्तों देखिए, सियरा एक कार नहीं, एक नाम है, एक विरासत है। लोग इस नाम से जुड़े हुए हैं। ये वो 5 कारण हैं जो सियरा को इस सेगमेंट का नया बादशाह बना सकती हैं। और हाँ, एक बात जो कुछ लोग बोल रहे हैं, नेक्सॉन के बाद क्या सियरा नंबर 1 बनेगी? ये तुलना ही बकवास है दोस्तों। नेक्सॉन एक 4 मीटर से छोटी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सियरा एक जो है 4.3 मीटर से बड़ी मिड साइज एसयूवी है। इनका आपस में कोई भी मुकाबला नहीं है। नेक्सॉन का अपनी जगह पर राजा होना एक अलग बात है और सियरा का क्रेटा से लड़ना एक बिल्कुल अलग जंग है। सियरा को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, नेक्सॉन के नाम पर नहीं। तो क्या सियरा में कोई कमी नहीं है? क्या सब कुछ सही है? नहीं दोस्तों, एक चीज़ है जो इस खेल को पूरा बिगाड़ सकती है, वो है कीमत। टाटा की यही कमजोरी रही है। वो फीचर्स तो दे देती है, लेकिन कभी कभी कीमत इतनी ज़्यादा रख देती है कि ग्राहक दूसरी तरफ मुड़ जाता है। खबरें हैं कि सियरा की शुरुआती कीमत 11 लाख एक शोरूम प्राइस से शुरू होगी और टॉप मॉडल 21 से 22 लाख तक जाएगा। यहाँ पर टाटा को बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा जो है भाई होशियार रहना होगा। अगर सियरा का टॉप मॉडल 22 से 23 लाख के ऊपर गया तो ग्राहक सोचेगा कि थोड़े और पैसे डालकर हैरियर क्यों ना ले ली जाए। और इसका बेस मॉडल 11 लाख की बजाय 12.5 या 13 लाख से शुरू हुआ तो क्रेटा और सेल्टॉस के ग्राहक वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये लड़ाई कीमत पर ही दोस्तों जीतती या हारी जाएगी। सियरा के पास सब कुछ है, डिज़ाइन, ताकत, फीचर, सेफ्टी। बस टाटा को लालच छोड़कर एक ऐसी कीमत रखनी होगी जो क्रेटा और सेल्टॉस को सीधी टक्कर दे। 25 नवंबर को कार लॉन्च होगी, पर्दा उठेगा और कीमत सामने आएंगे। वो दिन तय करेगा कि टाटा सियरा इतिहास दोहराएगी या सिर्फ इतिहास बनकर ही रह जाएगी। अभी तक जो दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि ये गेम तैयार कर दिया है। ये कार क्रेटा को बुरी तरह नहीं हराएगी, लेकिन ये क्रेटा के सिंहासन को बुरी तरह हिला जरूर देगी। ये बाजार का खेल हमेशा के लिए बदल रहा है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ और अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन मुझको मिलती है तो मैं इधर आपको वीडियो बना के अपडेट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।